जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बीजेपी पर हमला बोला है। बंसल न्यूज पर खास चर्चा करते हुए विवेक तन्खा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। बीजेपी सरकारी मशीनरी का सहारा लेकर कांग्रेस और उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सब देश की जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव है 2023 का 24 का, काफ़ी निर्णायक ही चुनाव है। हम बात करें बीजेपी के लिए या हम बात करें कांग्रेस के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, हर चुनाव निर्णायक होता है, बट ये चुनाव निर्णायक डिफरेंट रीजंस के लिए है। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि इस चुनाव के बाद क्या फिर से चुनाव हो पाएंगे। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होगा अगली बार? अभी तो विपक्ष है, तो अगर आपको प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाना है और आप चाहते हो कि 5 साल बाद एक हेल्दी डेमोक्रेटिक चुनाव हो, तो इस वक्त आपको विपक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, ये कांग्रेस मुक्त विपक्ष होगा, विपक्ष मुक्त भारत होगा। और ये बीजेपी की मंशा है कि वो अकेली सत्तारूढ़ पार्टी रहे, कोई विपक्ष ना रहे और भारत का प्रजातंत्र इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। सर, आप देश के जाने माने नेता हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, तो लगातार देखने में ये आ रहा होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, हम चाहे जबलपुर की बात करें या छिंदवाड़ा की बात करें कि दीपक सक्सेना भी कमलनाथ के एक भाई जैसे हुआ करते रहे, दीपक सक्सेना भी कांग्रेस से दूरियां बना रहे हैं। आपके भी कुछ चहीते हुआ करते रहे, वो भी कांग्रेस से दूरियां बना के बीजेपी में शिफ्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में पीड़ा होती होगी। और इसके पीछे रीज़न क्या मानते, क्या कारण है? जब 85 में बीजेपी 2 सीट पे आ गई थी, तो आज 80% ऑफ जो बीजेपी के लोग आपके साथ दिखते हैं, आरएसएस के छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के लोग थे वो सब कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में उनको जगह नहीं मिली तो वो बीजेपी में चले गए। आज जो लोग जा रहे हैं, 2-3 कारणों से जा रहे हैं। एक, इसलिए जाते हैं लोग कि उनको वहाँ स्थान मिल जाता है, वहाँ राज्यसभा मिल जाती है, लोकसभा मिल जाती है, विधानसभा मिल जाती है, मंत्री बन जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई इस वक्त बीजेपी सत्ता में है और सत्ता का सुख भोगना है, तो बेस्ट है वही मंत्री बनो। दूसरा, इसलिए भी जाते हैं कि उनके अगेंस्ट केसेस पेंडिंग है, या उनको डर है कि केसेस उनके अगेंस्ट लगा दिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास इस प्रकार के बिजनेसेस हैं जहाँ ईडी आईटी का बहुत प्रभाव हो सकता है। और तीसरे कुछ इसलिए भी जाते हैं जो खुशनुमा रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि सत्ता के साथ रहना चाहिए, इसमें खुशहाली है। तो कई कारणों से, अलग अलग कारणों से लोग चले जाते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।